बेटा दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बस फ़र्क क्या है, इसके आगे क्वांटिटी लग गया, इसके आगे क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, बट इसका मीनिंग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट डिफरेंट एंगल से समझाते हैं बेटा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तब बोलते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आता है उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चॉकलेट खाते हो, मान लो आप 2 चॉकलेट खाते हो वही वाली एक हफ्ते में, और वो चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ के प्राइस पे बेटा आप 2 चॉकलेट खा रहे हो। अब मान लेते हैं बेटा उस चॉकलेट का प्राइस हो गया सिर्फ 5 रुपीज़, आपने कहा आप 4 चॉकलेट खाओगे। तो बेटा पहले प्राइस चेंज हुआ, फिर आपने इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड चेंज करी। बेटा प्राइस कम होते ही आपने डिमांड इसकी इंक्रीज़ कर दी। बेटा इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। किस वजह से हुआ बेटा, ये प्राइस की वजह से हुआ। ठीक है, तो बेटा प्राइस में जब चेंज आएगा और उसकी वजह से जब डिमांड में चेंज आएगा, बेटा आप बोलोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हुई है। बट बेटा अगर चॉकलेट का प्राइस मान लो उतना ही रहता, 10 रुपये का इतना ही रहता, फिर भी आप 2 से चॉकलेट बढ़ा के 4 कर देते सर, रीज़न आपको वो बहुत टेस्टी लगने लग गई, आपने कहा मैं तो अब हफ्ते में 4 दिन खाऊंगा चॉकलेट। तो बेटा वो होता है चेंज इन डिमांड। तो बेटा प्राइस के अलावा अगर किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है तो बेटा वो चेंज इन डिमांड बोला जाता है उस चीज़ को। तो बेटा चेंज तो डिमांड में ही आ रहा है अल्टीमेटली, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, डिमांड में तो चेंज आ रहा है। तो बेटा अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो हम उसको क्या नाम देंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बेटा अगर प्राइस के अलावा और किसी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से इसमें, तो हम उसको बोलेंगे बेटा चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इनकम में चेंज आने की वजह से, टेस्ट में चेंज आने की वजह से, किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न में चेंज आने की वजह से चेंज इन डिमांड होती है। और बेटा प्राइस में चेंज आने की वजह से, इन सिंपल वर्ड्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होती है। अब इसको समझा देता हूँ मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। मीनिंग में लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इट अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो बेटा वो होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बेटा चेंज इन डिमांड होती है जब किसी और चीज़ की वजह से चेंज आता है, इट अकर्स ड्यू टू। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट खत्म। मीनिंग के बाद बेटा अदर नेम। बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहा जाता है। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। बेटा चेंज इन डिमांड में शिफ्टिंग होती है, इसको शिफ्टिंग भी बोला जाता है, शिफ्टिंग। बेटा इसके टाइप्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है बेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। बेटा चेंज इन डिमांड में राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है। बेटा अपवर्ड को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड को बोला जाता है बेटा एक्सपेंशन। समझाऊंगा अभी मैं। बेटा राइट वर्ड को बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड को बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड।
ये देखो इन दोनों के ना मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ वैसे बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको एग्जांपल लिख के दे देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाए। बेटा एग्जांपल इसमें हो जाएगा आपका चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बस यही एग्जांपल है। इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस लिख लो। एग्जांपल इसका हो सकता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या तो प्राइस इंक्रीज होगा। बेटा दूसरा एग्जांपल इसका बन जाएगा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बस दो ही एग्जांपल्स हैं और कोई इसमें एग्जांपल नहीं बैठता बेटा। बेटा इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, चेंज इन टेस्ट फॉर अ कमोडिटी। बेटा इसके अलावा चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन वेदर। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, मैं भी ले लेता हूँ। ओके तो मूवमेंट, शिफ्टिंग और अपवर्ड डाउनवर्ड समझाना है आपको अभी। तो आई बिलीव इतना तो सबको समझ में आ गया है कि व्हाट वी आर डूइंग। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज डिक्रीज समझा देता हूँ। इस वाले में नहीं इंक्रीज होता, वो पेड वर्जन में इंक्रीज हो जाता है, इस वाले में नहीं होता। ओके नाउ फर्स्ट वी विल डू एक्सपेंशन, देन यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। मैं आपको डायग्राम इसके दिखा देता हूँ। डायग्राम मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। पहले मुझे बनाने दो। पहले यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं एक्सपेंशन का डायग्राम। यहाँ पर हम बनाएंगे इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम। नाउ एक्सपेंशन का डायग्राम बेटा कुछ ऐसा दिखेगा। डिमांड कर पहले तो हमें बनानी है। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बेटा। नाउ बेटा प्राइस कर लेते हैं 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़। ओके तो बेटा डिमांड 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3, 4 और 5 चॉकलेट। बेटा मानो कि 20 रुपये के प्राइस पर आप एक हफ्ते में आप 2 चॉकलेट खा रहे थे। जब तक चॉकलेट का प्राइस कितना था 20 रुपीज़, तो बेटा आप 2 क्वांटिटी ले रहे थे चॉकलेट की। बेटा चॉकलेट का प्राइस 20 रुपये से कम हो गया, 10 रुपये हो गया, तो आपने कहा कि आप 4 चॉकलेट खाओगे। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे। अब आप ऐसे इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, कोई बात नहीं। बेटा ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। एंड इफ़ यू कैन ऑब्जर्व बेटा, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप बेटा डाउनवर्ड मूव हुए। कैन यू ऑब्जर्व? आप पॉइंट ए से पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट था बेटा जहाँ पर आप 2 चॉकलेट ले रहे थे एट द प्राइस ऑफ 10। तो बेटा ये आपका था पॉइंट ए, ये देखो ये रहा आपका पॉइंट ए। और बेटा पॉइंट बी कहाँ बना है? पॉइंट बी आपका बेटा यहाँ बना है 10 रुपीज़ के प्राइस पर आप अब 4 चॉकलेट ले रहे हो बेटा। तो अब आपने ऑब्जर्व करा दैट दिस इज हाउ योर डिमांड हैज़ एक्सपैंडेड। इसको बेटा बोलते हैं एक्सपेंशन, जब आपकी डिमांड डाउनवर्ड मूव करती है। तो बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सपेंशन। बेटा इंक्रीज अलग स्टाइल से होता है, इंक्रीज होता है राइटवर्ड शिफ्टिंग। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बेटा क्वांटिटी डिमांड। बेटा मान लो चॉकलेट का प्राइस 5, 10, 15, 20। चॉकलेट की डिमांड 1 चॉकलेट, 2, 3, 4, 5। अब बेटा एग्जांपल सुनो ध्यान से। मान लो कि चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ है, आप एक हफ्ते में 2 चॉकलेट खा रहे थे, बट अब बेटा आपको वो चॉकलेट अच्छी लगने लगी, तो आपने कहा अब आप 4 खाओगे। तो बेटा आप आगे चले गए, बस प्राइस तो चेंज हुआ नहीं। प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है बेटा।
तो बस ये इससे अगर मैं डिमांड कर्व निकालूं तो आपकी डिमांड कर्व पहले ऐसे बन रही थी और बेटा जो आपकी न्यू डिमांड कर्व है वो आपकी ऐसे बनेगी। तो अगर आपको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करनी हो तो बेटा 10 रुपीज़ के प्राइस पर कलर चेंज करते हैं। 10 रुपीज़ के प्राइस पे बेटा आप ले रहे थे 2 चॉकलेट पहले, अब बेटा 10 रुपीज़ के ही प्राइस पर आप ले रहे हो 4 चॉकलेट्स, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट ए था, अब आप पॉइंट बी पे राइट वर्ड शिफ्ट हुए हो। तो बेटा दैट्स वाई एक्सपेंशन को बोला जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट, आपने देखा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप मूव हुए, बेटा इंक्रीज में होती है राइट वर्ड शिफ्टिंग। राइट वर्ड शिफ्टिंग। बेटा बस एक लास्ट बात मुझे इसमें आपको और बतानी है, प्लीज़ नोटिस दैट ये जो कॉर्नर्स है ना, इस पर बेटा प्लीज़ डी डी लिखना मत भूलना। देखो इसके भी एंड पर आपको डी लिखना है, यहाँ पर भी आपको डी लिखना है, और जो पुरानी वाली डिमांड कर्व थी ग्रीन वाली, इसको बेटा यहाँ डी डी लिखो, और जो नई वाली बनाई है इसको आप डी डैश लिखो। तो बेटा डी है, ये क्लियर नहीं है, दिस इज डी। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लेंगे हम सब, एक्सपेंशन का और इंक्रीज का। अब बेटा इंटरेस्टिंग बात ये है कि कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज मैं इन्हीं ग्राफ में से आपको बना के दिखाता हूँ। बेटा ये राइट वर्ड का लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग डिक्रीज के केस में, और बेटा यहाँ पर हो जाएगी अपवर्ड मूवमेंट, इसको बोलेंगे बेटा हम कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होगा कॉन्ट्रैक्शन? मान लो बेटा अगर चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ था, आप 4 चॉकलेट ले रहे थे, अब बेटा प्राइस उसका 20 रुपये हो गया, तो आपने 2 चॉकलेट उल्टा कर दो बस, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है बेटा। तो अब देखो इतने प्राइस पर आप 10 रुपये के प्राइस पर आप 4 चॉकलेट ले रहे थे बेटा, अब चॉकलेट का प्राइस बेटा 20 रुपये हो गया, तो अब आप सिर्फ 2 चॉकलेट ले रहे हो, तो आप पॉइंट ए से बेटा पॉइंट बी पर अब की बार अपवर्ड मूव हुआ, उल्टा कर दिया बस मैंने, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो दैट्स बेटा ये मूवमेंट होती है क्योंकि आप सेम डिमांड करते ही थे दोनों बार, एक्सपेंशन में भी और कॉन्ट्रैक्शन में भी। एक्सपेंशन में आप नीचे आते हो, कॉन्ट्रैक्शन में आप ऊपर जाते हो, प्राइस को इंक्रीज होता हुआ हाईलाइट करते हुए दिखाते हो। बेटा यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड कर्व में आप लेफ्ट वर्ड आओगे, ठीक है। तो मैं आपकी बार इसको डॉटेड कर दूंगा और इसको मैं बोल्ड करूंगा। बेटा 10 रुपीज़ के प्राइस पे आप 4 चॉकलेट ले रहे थे, अब आप 10 रुपीज़ के प्राइस पे 2 चॉकलेट ले रहे हो, आपको चॉकलेट अब अच्छी नहीं लगती इतनी जितनी पहले लगती थी, तो आपने उसकी डिमांड करना कम कर दिया। तो 10 रुपीज़ के प्राइस से बेटा पहले 4 चॉकलेट ले रहे थे, अब आपने 2 कर दी, इसको डॉटेड कर दिया, ठीक है। बस इनको ज्वाइन करना है बेटा, ये लाइन यहाँ से, ठीक है बेटा, और ये वाली पूरी जाएगी पर ये वाली डॉटेड जाएगी बेटा। ये न्यू डिमांड कर्व है, यहाँ पर मेंशन करो कि ये डी डी है ओरिजिनल, और ये न्यू डिमांड कर्व है डी डैश। तो आप बेटा कहाँ पर थे? आप पॉइंट ए पर थे, आप पॉइंट बी पर आए हो, तो आप बेटा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुए हो, दैट्स वाई दिस इज लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे हम सब। अगर आपको चॉकलेट अच्छी नहीं लगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो बेटा ये होता है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब बेटा समझ आई आपको कि इसको शिफ्टिंग क्यों बोला जाता है और इसको बेटा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व क्यों बोला जाता है, ठीक है। बेटा शिफ्टिंग इसलिए बोला जाता है जब आप आगे या पीछे होते हो, राइट बेटा। जब आप यहाँ पीछे हुए हो तो ये भी शिफ्ट हुई है डिमांड कर्व। मूवमेंट में बेटा जब आप ऊपर नीचे होते हो तो वो भी मूवमेंट होती है, राइट। तो ये मूवमेंट और शिफ्टिंग का लॉजिक आपको समझ आना चाहिए बेटा, ठीक है। इसको देख लो एक बार अच्छे से। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस चेंज होता है डिमांड ऊपर नीचे होती है। देखो एक लास्ट में जाते हुए टिप दे के जा रहा हूँ कि जब प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड ऊपर या नीचे होती है, बट जब बेटा प्राइस में चेंज नहीं होता, सिर्फ डिमांड में चेंज होता तो डिमांड आगे या पीछे होती है। देखो यहाँ प्राइस में चेंज नहीं हुआ तो डिमांड पहले आगे हुई थी, अब की बार पीछे हुई। बेटा यहाँ पर देखो प्राइस में चेंज हुआ, जब प्राइस नीचे हो रहा था तो डिमांड कर्व भी नीचे मूव हो रही थी, जब प्राइस ऊपर जा रहा है डिमांड कर्व भी ऊपर मूव हो रही है। स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।